परम श्रद्धेय तेजा जी के मंदिर में सर झुकाना, तेजा जी के लोगों को प्रणाम करना, तेजा जी की धर्मशाला के पत्थर पे हाथ लगाना, जी इतने बड़े संत के चरण छूना, ये आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए मैं इसके लिए फौरन वहां से चला और आ गया कि वीर तेजा जी की धरती पे आना, तीर्थ स्थान पे आना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, मैंने बहुत लोगों को कहा कि आप जो ये हरिद्वार में धक्के खाते हो, ऋषिकेश में धक्के खाते हो, वहां मत जाओ, वहां जाओ जहां वीर तेजा जी थे। या फिर यहां से लेके चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, एक एक गांव के बाहर चले जाओ, किसी ना किसी शहीद की मूर्ति लगी हुई मिलेगी, गांव में उसकी बिलखती हुई मां होगी और एक वीरांगना होगी। वहां जाओ, वो है तीर्थ, वो है जगह जाने। तो अब भी ये पूरी धरती तीर्थ है और मैं इसको इसी तरह से मानता हूं। वीर तेजा जी कोई राजा नहीं थे। वैसे इस देश में राजाओं पे कोई फूल नहीं चढ़ा रहा है, राजाओं के कोई मेले नहीं लग रहे हैं, मेले फकीरों के लगते हैं या वीर तेजा जी जैसे निस्वार्थ लोगों के लिए लगते हैं, जो गाय के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए मरते हैं। लेकिन उन्होंने बलिदान दे दिया। आपको अभी अपना हिस्सा देना बाकी है। हम अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते, माफ करना, आप नाराज मत होना। मैं आप में से पूछ लूं, अगर छोटू राम को कितने लोग जानते हैं, तो 1/3 लोग हाथ उठाएंगे। वो इतना बड़ा आदमी था किसानों का कि उसने पंजाब में सरकार बनाई थी सिकंदर हयात खां के साथ मिलके। और जब जिन्ना मुस्लिम लीग बनाने के लिए गया तो छोटू राम जी ने कहा कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। और अगर वो और सिकंदर हयात खां नहीं मरते तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। वो एक बार मिलने आए वायसराय से। वायसराय ने चाय पिलवा के कहा कि चौधरी साहब, बड़ी लड़ाई होगी, पहला चल रहा था, फौज को गेहूं की जरूरत पड़ेगी। छोटू राम जी ने कहा जितना गेहूं चाहिए मिलेगा, बहुत बढ़िया फसल है, मैं कार से आया हूं लाहौर से। तो गवर्नर ने कहा कि मैं 5 रुपए मन पे लूंगा। छोटू राम ने कहा कि गेहूं तो चाहे जितना ले लो, लेकिन दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूंगा। वायसराय इस बात पे नाराज हुआ और उसने कहा कि मैं फौज भेज के उठवा लूंगा। छोटू राम जी ने कहा कि मैं कार से ही वापस जा रहा हूं, मैं किसानों को कहता हुआ चला जाऊंगा कि खड़ा हुआ जला देना, खेत में एक दाना नहीं मिलेगा। तो वायसराय ने घबरा के सिकंदर हयात खां को बुलाया, जो प्रधानमंत्री थे, कि भाई तुम्हारा मिनिस्टर तो बहुत अनाड़ी है, वो ऐसे ऐसे कह गया। तो सिकंदर हयात खां ने कहा कि अगर कह गया तो वो करवा भी देगा, वो ऐसा ही है। तो चौधरी छोटू राम ने किसानों की फसल के दाम को तय करने का हक किसानों का है, ये पहली बार उन्होंने तय करा। तो जब किसानों को फसल का दाम कैसे मिले, तो हम लोगों ने तय किया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मिले, यानी जितनी उसकी लागत आती है उसमें 50 सैकड़ा और जोड़ के उसको दाम दिया जाए। तो ये हमने तय तो कर लिया। लेकिन हम 3 थे, एक और गुजरात के भी थे, मोदी जी के दोस्त। मैंने सांवरलाल जी को फोन किया कि चौधरी साहब हम ये लिखना चाह रहे हैं। सांवरलाल जी ने कहा क्यों फिक्र कर रहे हो, ये कलम रोज नहीं मिलती, इसको लिख दो। और रही ये बात ये कि ये देंगे कि नहीं देंगे, तो लेना तो हमारे लोग सड़क पे बैठ के जानते हैं, ले तो हम लेंगे, आप एक बार लिख दो। और वही हुआ। पिछले 4 साल में देश में जितने किसान आंदोलन हुए, उनकी पहली मांग थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। और मैं प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अक्षरशः से उसको मान लिया है। और आज सांवरलाल जी नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आपके कहे के मुताबिक किसानों का ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब ये जो मैं कह रहा था कि पुरखों को याद नहीं रखते हो, आपको अपने पुरखे याद भी नहीं है, छोटू राम याद नहीं है,
आपको नाथुराम जी याद नहीं है, गंगाराम जी याद नहीं है, कुंभाराम जी याद नहीं है, जिन्होंने खेत पे खड़े हुए किसानों के नाम जमीनें लिखवा दी थी, उन सबको भूल चुके हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तेजा जी को भी याद रखो और इन लोगों को याद रखो और इनके सम्मान में दान दो, इनके सम्मान में इनकी जो बातें हैं उनको फैलाओ, तब आप रहोगे। वरना जो कौम अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती वो कौम बर्बाद हो जाती। आप ऐसे लोग हो कि जिन्होंने, ये कोई रहने की जगह थी जहां 10-10 हजार साल से रह रहे हो, एक एक गांव 10-10 बार उजड़ा, आक्रमणकारी आए, आप लोग फिर बस गए, फिर उसको जिंदा रखा। हमारी पार्टी में ये बहस हो रही थी कि किसानों को हम कितना मुआवजा दें। अडवाणी जी के यहाँ मीटिंग थी, मैंने कहा साहब जितना दे दो उतना कम है। सुषमा स्वराज बोली क्यों, दे तो रहे हम। मैं कहा बात सुनो, जिस जमीन का तुम मुआवजा दे रहे हो उसकी वो रखवाली 5000 साल से कर रहे हैं उसके लोग, उसके पेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, उसको लेके पकड़े हुए हैं, पीने का पानी नहीं है, चराने को घास नहीं है, फिर भी वहां डटे हुए हैं। और आप उसे 1 करोड़ रुपया दे के समझते हो कि तुमने बड़ा एहसान कर दिया। आप उससे जो छीनते हो मैं बताता हूं। मैंने उनको बताया कि फरीदाबाद में मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था चौधरी टीकाराम जी। उनके यहाँ से जब राव वीरेंद्र सिंह भी गुजरते थे, मिनिस्टर थे, उनके यहाँ हुक्का पी के जरूर जाते थे। अब मैं हाल में गया 10-15 साल पहले, तो मैंने पूछा भाई उनके बच्चों के, फरीदाबाद तो बहुत बड़ा हो गया है, कि टीकाराम जी के बच्चे कहाँ हैं, तो किसी ने नहीं बताया। वो इतना बड़ा चौधरी, जमीनों के मुआवजे मिल गए, कोई दिल्ली चला गया, किसी ने कहीं घर बना लिया, एक धेले की इज्जत उसके बच्चों की आज नहीं है। आप चले जाओ जमीन पे, यहाँ आप 40 गांव के चौधरी हो, कोई पंचायत होगी आपके बिना पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर पैसे लेके दिल्ली में चले गए तो वहां पनवाड़ी की और आपकी बराबर इज्जत होगी, ज्यादा नहीं। तो हमारी जो जमीनें हैं वही हमारी शान थी, वही हमारी शान। और ये पैसे दे के समझते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। मेरा झगड़ा हुआ इससे, तभी वो कानून वापस हुआ जो दोबारा एक लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें 8 MP थे, मैं उसका चेयरमैन था। मैंने अमित शाह साहब को समझाया कि इसको वापस ले लो वरना बर्बाद हो जाओ। ये किसान जो है धरती के लिए और अपनी औरत की मर्यादा के लिए जान दे भी देता है, जान ले भी लेता है। एक जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह 50 लोगों के साथ घिर जाते हैं और 50 में बाहर कई हजार आदमी हैं मुगलों का। वो 5-5 करके लोगों को भेजते हैं, वो जाते हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं, मर जाते हैं। 2 उनके बेटे हैं, एक अजीत सिंह है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, उनको भेजते हैं, वो भी जाते हैं और मर जाते हैं। जब ये सिर्फ चमकौर साहब उस जगह का नाम है, जब ये 5 आदमी बच जाते हैं तो उनके साथी कहते हैं कि गुरुजी आप निकल जाओ, आप अगर जिंदा रहोगे तो पंथ जिंदा रहेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी निकल जाते हैं और जंगल में एक पत्थर को सिरहाना बना के सारी रात अकेले सोते हैं। सुबह सुबह एक जाटों का गांव है, उसमें जाके अपनी तकलीफ बताते हैं, सारा गांव उनके साथ खड़ा हो लेता है और 10 दिन में 1 लाख आदमी की फौज उसकी बन जाती है। तो उनके लोगों ने उन्हें याद रखा। मैं वहां था, बिहार का गवर्नर, पटना साहब में उनका मनाया गया था जन्मदिन। आप हैरत करोगे, पूरी दुनिया का सिख उसको मनाने के लिए आया था। एक अलग से शहर बसाना पड़ा था उनके लिए। ये हैं अपने पुरखों को याद रखने वाले। और स्त्री शिक्षा की तरफ ध्यान दो, बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान दो, अच्छे स्कूल बनाओ, 4 छल्ले की गाड़ी लेना देना बंद करो, बुजुर्गों के काज खत्म करो। चूंकि काज से कोई बुढ़ा, कोई बता दे मुझे अपने परदादा के आगे का नाम किसी को याद हो, बताओ 5 पीढ़ी का याद है किसी को? तुम विद्वान आदमी हो इसलिए होगा, मुझे नहीं, मुझे याद नहीं रहता। ये दावत दे के कोई अमर नहीं होता है। अमर वो होंगे जिनके नाम पे धर्मशाला बनेगी, जिनके नाम पे कॉलेज बनेंगे। तो दर का ताला, तो दर सा